स्टार्ट कर रखी थी। पहले लेक्चर में मैंने 2 लोग स्टडी किए थे, उसके बाद मैंने डिफरेंट टाइप्स की वेलोसिटी बताई थी। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे एक बार हम टॉपिक को देख लेते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा वो क्या होगा, कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर, कोलिजन डायमीटर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कोलिजन नंबर को, कोलिजन नंबर। जो हमारा थर्ड होगा वो क्या, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और जो हमारा फोर्थ होगा वो क्या होगा, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। ये सारी आज जितनी भी डेफिनेशन लिखी है मैंने, ये सारी आज हम स्टडी करेंगे। तो पहले से स्टार्ट करते हैं, कोलिजन डायमीटर होता क्या है, ठीक है। तो पहले हम क्या देख लेते हैं कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर क्या होता है, द क्लोजेस्ट अप्रोच between two molecules taking part in collision। मतलब क्या हुआ, देखो जब भी दो एटम कोलाइड करते हैं तो एक दूसरे के क्लोज आते हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है जब क्लोज होते जाते उसके बाद क्या होता है, रिपल्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, रिपल्सिव फोर्स वर्क करना स्टार्ट कर देती है। वो स्टेज जब रिपल्सिव फोर्स वर्क करना स्टार्ट हुई उस टाइम दोनों के सेंटर के बीच की, ठीक है, जो दो एटम है, दो मॉलिक्यूल है, उन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, कोलिजन डायमीटर बोलते हैं, ठीक है। हम हमारी सिंपलिसिटी के लिए क्या मान लेते हैं, दोनों मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं ये, ठीक है। बट एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी कि जब भी दो मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो एक दूसरे को अप्रोच करते हैं क्लोज टू क्लोज, बट जैसे ही रिपल्सिव फोर्स वर्क करना स्टार्ट करती है उस टाइम जो स्टेज होती है, उस स्टेज पे दो मॉलिक्यूल के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं, कोलिजन डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेकिंग पार्ट इन कोलिजन इज कॉल्ड कोलिजन डायमीटर, कॉल्ड कोलिजन डायमीटर। कोलिजन डायमीटर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिग्मा से इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसको सिग्मा भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा बोलते हैं। नोटेशन लिखा हुआ है, सिग्मा से इसको शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है किसको, कोलिजन डायमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं कोलिजन नंबर की। कोलिजन नंबर क्या होते हैं, कोलिजन नंबर डेफिनेशन और इसको डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ कोलिजन बाय ए मॉलिक्यूल, बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल, बाय ए single molecule with other molecules is called collision number। The number of collision by a single molecule with other molecules in 1 second, in 1 second। कि क्या मतलब हुआ इसका, कि एक सिंगल एटम, ठीक है, एक सिंगल एटम मूव कर रहा है, मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, जब जो दूसरे मॉलिक्यूल हैं उनसे कोलाइड करेगा, 1 सेकंड के अंदर जितनी बार कोलाइड करेगा उनको क्या बोल देंगे, उस मॉलिक्यूल का, उस सिंगल मॉलिक्यूल को क्या बोल देंगे, कोलिजन नंबर बोल देंगे, ठीक है। क्या, जब भी सिंगल मॉलिक्यूल बाकी मॉलिक्यूल से कोलाइड कर रहा है 1 सेकंड में, जितनी बार कोलाइड कर रहा है इस मॉलिक्यूल का, वो क्या होगा, कोलिजन नंबर। उसके बाद बात आती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो वही द नंबर। अब इसमें एक बात ध्यान रखें, द नंबर ऑफ कोलिजन्स, द नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, between molecules in 1 second
इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। देखो कोलिजन नंबर में क्या था, कोलिजन नंबर हम बता रहे हैं एक मॉलिक्यूल का, कि एक सिंगल मॉलिक्यूल बाकी दूसरे मॉलिक्यूल से 1 सेकंड में कितनी बार कोलाइड करेगा, उसको क्या नाम दे दिया, कोलिजन नंबर का। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनमें कितने कोलिजन हो रहे हैं, उनको क्या नाम दे दिया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड है, जितने भी मॉलिक्यूल हैं उस गैस के उस वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 सेकंड में जितनी बार एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं उनको क्या नाम दे दिया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और यहाँ किसकी बात करते हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल के कोलिजन की विद अदर मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकंड। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आती है वो देख लेते हैं। कोलिजन नंबर जो होता है, कोलिजन नंबर एनसी से मैंने इसको शो किया कोलिजन नंबर को। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, इसकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर Vm। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, कोलिजन डायमीटर। सिग्मा क्या है, कोलिजन डायमीटर। अभी ये आपने पढ़ा था ना, कोलिजन डायमीटर क्या होता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो मॉलिक्यूल्स। V क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एम क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सेंटीमीटर क्यूब, इन 1 सेंटीमीटर क्यूब या पर सेंटीमीटर क्यूब, इन 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख दो या फिर पर सेंटीमीटर क्यूब लिख दो, एक ही बात है। पाई क्या है, कांस्टेंट, 2 पाई क्या है, कांस्टेंट। अब ये रिलेशन आया कैसे, उसको देख लेते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, कोलिजन डायमीटर को स्टार डेफिनेशन को पढ़ लिया। कोलिजन नंबर क्या होते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। कोलिजन नंबर सिंगल मॉलिक्यूल के कोलिजन से रिलेटेड है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी सभी मॉलिक्यूल के कोलिजन से रिलेटेड है। कोलिजन नंबर की इक्वेशन क्या होती है, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर Vn। V क्या है, एवरेज वेलोसिटी। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। सिग्मा क्या है, कोलिजन डायमीटर। एक बार देख लेते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कौन सा जो अपने लिखा है कोलिजन नंबर का। कोलिजन नंबर क्या लिखा, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर Vn। देखो कोलिजन कैसे होगा, मैंने एक मॉलिक्यूल मान लिया, इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर मैंने कितना मान लिया, इसका जो डायमीटर है वो मैंने मान लिया सिग्मा। आगे मैंने पढ़ा ना कोलिजन डायमीटर। देखो जब भी ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा तो पॉसिबिलिटीज क्या है, देखो पॉसिबिलिटीज ये है, या तो बिल्कुल सामने से कोलाइड करते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस पे कोलाइड करना है मेरे को, कि मिनिमम इतनी डिस्टेंस पे ही कोलिजन होगा। इससे जब भी डिस्टेंस बढ़ेगी कोलिजन होगा ही। तो कोलिजन देखो ये कोलिजन होगा ना, ये कोलिजन होगा। देखो ये सिंगल मॉलिक्यूल है, ये अदर 2 मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इन दोनों से कोलिजन कर रहा है। कब कोलिजन कर रहा है, जब इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, सिग्मा ही होगी, वो भी सिग्मा होगी ना, क्योंकि इसका डायमीटर सिग्मा है, इसका भी डायमीटर सिग्मा, इसका भी डायमीटर सिग्मा। तो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कोलिजन डायमीटर क्या होगा, सिग्मा होगा। जब भी डिस्टेंस इस सिग्मा से बढ़ जाएगी, जब भी डिस्टेंस इस सिग्मा से, मान लो डिस्टेंस d इस सिग्मा से जब भी ज़्यादा होगी तो कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन कब होगा, जब ये d डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, जब भी ये d डिस्टेंस है या तो क्या हो सिग्मा के इक्वल हो या क्या हो सिग्मा से कम हो। लेकिन जब भी ये d डिस्टेंस सिग्मा से ज़्यादा होगी कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन कब होगा, जब ये दोनों सेंटर जो 2 मॉलिक्यूल हैं काफ़ी दूर दूर हैं, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस या तो इस सिग्मा के बराबर होगी या इस सिग्मा से कम होगी, तभी क्या होगा, कोलिजन होगा। तो एक बार एक सिलेंडर बन जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो इस सेंटर से मैंने इसके सेंटर से इस तरीके से सिलेंडर बन जाएगा। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, जब भी किसी मॉलिक्यूल का अदर मॉलिक्यूल का, ये मॉलिक्यूल तो कोलाइड कर रहा है ना, जब भी किसी अदर मॉलिक्यूल का सेंटर इस सिलेंडर से एबव होगा तो क्या होगा, कोलिजन नहीं होगा। जब भी अदर मॉलिक्यूल का
का सेंटर इस सिलेंडर के या तो अंदर होगा या इस सिलेंडर की बाउंड्री के ऊपर होगा। जैसे इसका बाउंड्री के ऊपर है और बाकी जैसे मान लो मैं ये मॉलिक्यूल मान रहा हूं इसका सेंटर क्या है, इनर साइड है। तो जब भी किसी अर्थ मॉलिक्यूल का सेंटर इनर की साइड होगा सिलेंडर में, वो क्या होगा, इससे कोलिजन होगा। वो कोलिजन क्या होगा, इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं ना कि कोलिजन कैसे होगा, जब भी मॉलिक्यूल का सेंटर विद इन दिस सिलेंडर कोलिजन टेक्स प्लेस। अब इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, मैंने मान लिया मॉलिक्यूल v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो इसकी जो मैंने हाइट मान ली वो क्या मान ली, मैंने v मान ली। जो सिलेंडर है इसका डायमीटर कितना होगा, इसका जो डायमीटर होगा वो मैंने कितना मान लिया, जैसे इसमें शो भी हो रहा है, सिंपल दिख भी रहा है, कितना होगा, सिग्मा होगा। इस सिलेंडर का डायमीटर कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। दोबारा से देख लेते हैं एक बार, ऐड करता हूँ, ये भी ये देखो सिग्मा सिग्मा बाय 2 सिग्मा बाय 2। एक बार मैं दोबारा से शो करता हूँ, ये क्या होगा, सिग्मा बाय 2, ये भी सिग्मा बाय 2 और ये सिग्मा। तो सिग्मा बाय 2 प्लस सिग्मा बाय 2 कितना हो जाएगा डायमीटर, 2 सिग्मा हो जाएगा। 2 सिग्मा डायमीटर कितना होगा, 2 सिग्मा। और रेडियस कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी, सिग्मा। हाइट कितनी है इसकी, b। अब इसका वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। r की वैल्यू क्या है हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर, h की वैल्यू क्या है, b। तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देखो कि डायमीटर निकाला कैसे। ये मॉलिक्यूल इसका डायमीटर सिग्मा है, तो रेडियस कितनी, सिग्मा बाय 2, इसकी भी सिग्मा बाय 2। तो इसका सेंटर सिलेंडर की बिल्कुल वॉल पे, इसका भी सिलेंडर की बिल्कुल वॉल पे, तो सिग्मा बाय 2 जो बीच में है मॉलिक्यूल उसका सिग्मा डायमीटर, तो सबको ऐड कर देंगे, 2 सिग्मा इसका डायमीटर बन जाएगा। अब इसके रेडियस की बात करते हैं, रेडियस क्या होती है, हाफ होती है ना, तो वो क्या हो जाएगी, 2 सिग्मा की हाफ मींस क्या, सिग्मा आ जाएगी। अब देखो मैंने मॉलिक्यूल माने हैं, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं मॉलिक्यूल लेके चलता हूँ सिलेंडर के अंदर, n इज द क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर इसको मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको क्या कर दूं, n से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद इन दिस वॉल्यूम। क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद इन दिस वॉल्यूम, पाई r मतलब कि सिग्मा का स्क्वायर, b इसको क्या करते हैं मैंने n से मल्टीप्लाई करते हैं। सबको मैं टोटल करके लिखते हैं और दोबारा से कर देता हूँ। सिग्मा क्या थी, रेडियस थी, b क्या थी, हाइट थी, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब। n से मल्टीप्लाई करूंगा, इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल लाई कर रहे हैं सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे। अब जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ही कोलिजन होंगे, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन इज इक्वल टू पाई सिग्मा स्क्वायर v n। ये हमारी इक्वेशन। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, एक बार बाकी सबको मैं रब कर रहा हूँ। नंबर ऑफ कोलिजन आ गया हमारे पास। अब देखो क्या था, एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, बाकी सब क्या थे, अपनी जगह पे स्टेशनरी थे, एक ही मॉलिक्यूल सबसे क्या कर रहा था, कोलाइड कर रहा था। अगर मैंने मान लिया सारे के सारे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज क्या होगी, कोलिजन की पॉसिबिलिटी क्या होगी। देखो कोलिजन किस तरीके से हो सकता है, या तो दोनों मॉलिक्यूल पैरेलल चल रहे हैं तो भी कोलिजन हो सकता है, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कोलिजन हो सकता है ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 0। अगर दोनों मॉलिक्यूल बिल्कुल अपोजिट में है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, तो कोलिजन होगा। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 2। बट ऑन एन एवरेज जब भी दो मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो ज्यादातर पॉसिबिलिटीज क्या होती है, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल ज्यादातर 90 डिग्री पे रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑन गैसेस मॉलिक्यूल वो क्या है, नेग्लिजिबल है, 0 है। तो ज्यादातर पॉसिबिलिटीज क्या रहती है, जब भी दो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो कोलिजन कैसे करेंगे, जब 90 डिग्री पे होंगे, ज्यादातर पॉसिबिलिटीज ये है। जब ये 90 डिग्री पे होंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, निकाल लेंगे, ये कितनी थी v इस मॉलिक्यूल की, इसकी कितनी थी v, इसकी कितनी हो जाएगी √2v। तो ये क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी। ये रिलेटिव वेलोसिटी इस एवरेज वेलोसिटी के जब पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन बाय सिग्मा स्क्वायर √2v n। अब देखो जब n मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, अब पहले तो क्या था, एक मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा था,
अब सारे के सारे मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन भी n हो जाएंगे ना। पहले नंबर ऑफ कोलिजन क्या था, एक मॉलिक्यूल ने दूसरे से पकड़ के नंबर ऑफ कोलिजन 1 उसी मॉलिक्यूल का, लेकिन अब क्या है सारे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो जब n मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर तो नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो जाएंगे n, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ कोलिजन when n molecules moving in 1 centimeter cube is pi under root 2 pi sigma square v। फिर इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा नंबर ऑफ कोलिजन आ जाएंगे कब, जब n मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अब देखो ये क्या था नंबर ऑफ कोलिजन थे। अब देखो जब भी कोलिजन होता है, एक कोलिजन होगा तो कितने मॉलिक्यूल कोलाइड होंगे, देखो जब 2 मॉलिक्यूल कोलाइड होंगे तो एक कोलिजन होगा, 4 मॉलिक्यूल कोलाइड होंगे तो कितने कोलिजन होंगे 2। इसी तरह जब n मॉलिक्यूल कोलाइड होंगे तो कितने कोलिजन होंगे, इसके हाफ होंगे ना। तो एग्जैक्ट कोलिजन निकालना है ना अपने को, नंबर ऑफ कोलिजन एग्जैक्ट कितने हैं तो इसका क्या आ जाएगा हाफ हो जाएगा। इसको फिर 1/2 दोबारा से देख लो, 2 मॉलिक्यूल कोलाइड हुए तो एक कोलिजन, 4 मॉलिक्यूल तो 2 कोलिजन। जब n मॉलिक्यूल कोलाइड होंगे तो कितने कोलिजन n/2 मींस जब इतने कोलिजन होंगे, जो हमने पहले वैल्यू निकाली थी ये भी, जब इतने कोलिजन होंगे तो बायोमोलिकुलर कोलिजन कितने होंगे, इसका हाफ हो जाएंगे। तो इसको क्या कर देंगे हाफ कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर v n स्क्वायर। अब इसको क्या बोल देंगे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब ये हमारे पास क्या आ गई कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब इसको एक बार दोबारा से डिफाइन कर देते हैं द नंबर ऑफ कोलिजन्स। अब सिंगल मॉलिक्यूल की बात नहीं है, देखो जब सिंगल मॉलिक्यूल की बात करते हैं नंबर ऑफ कोलिजन कितने थे, इतने थे। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ कोलिजन फ्रीक्वेंसी की, ये इन दोनों में डिफरेंस है कोलिजन नंबर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी में। कोलिजन नंबर किसी एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, यहाँ पे क्या था सिर्फ एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा था, बाकी सारे स्टेशनरी थे। बट कोलिजन फ्रीक्वेंसी में क्या होगा सारे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको n से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब बायोमोलिकुलर कोलिजन देख रहा हूँ तो 1/2, क्योंकि जब 2 मॉलिक्यूल टकराएंगे तो एक कोलिजन होगा, जब 4 टकराएंगे तो 2 कोलिजन। तो जब n मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो 1/2 कोलिजन हो जाएगा उनका, तो इसको 1/2 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल इन 1 सेकंड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू दिस, कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो हमने अभी तक क्या निकाल लिया वो देख लेते हैं एक बार। कोलिजन नंबर निकाल लिया हमने, कोलिजन फ्रीक्वेंसी आई थी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या आई 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर v n स्क्वायर। v is average velocity and number of molecule in 1 centimeter cube, n का क्या है स्क्वायर है यहाँ, ये क्या है √2 पाई कांस्टेंट, सिग्मा स्क्वायर क्या है डायमीटर है मॉलिक्यूल का। अब एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 8RT डिवाइडिंग बाय पाई m। m क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, फिर n स्क्वायर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस रिलेशन से हमें पता क्या चलता है वो देख लेते हैं। इस रिलेशन से क्या पता चलता है हमें, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर 8RT पाई m n स्क्वायर। इसे कैंसिल कर लेना, √8 किसके बराबर होगा 2 × √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 देखो आप खुद कर लोगे। मैं एक बार बताता हूँ इस रिलेशन से क्या पता चलता है। देखो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, पता चल रहा है। देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, मींस जैसे जैसे टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। एक और बात देखो, जब भी कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या थी नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने कोलिजन हुए। तो जैसे ही मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ, प्रेशर अप्लाई करूंगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे तो कोलिजन क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं ना
कि विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजेस। दोबारा से देख लो, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर इंक्रीज, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो मॉलिक्यूल थे वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, उसको क्या आ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो थर्ड थी वो क्या थी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये 3 डेफिनेशन अपन स्टडी कर लिए, इनका क्या रिलेशन था वो भी अपन स्टडी कर लिया। कोलिजन डायमीटर भी पढ़ लिया, कोलिजन नंबर भी पढ़ लिया और कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी हम देख चुके हैं। अब उसके बाद जो बात आती है वो आती है मीन फ्री पाथ की। मीन फ्री पाथ पहले हम देख लेते हैं फ्री पाथ क्या होता है। जब भी एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं, फ्री पाथ बोलते हैं उस मॉलिक्यूल का। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन वी कॉल्ड फ्री पाथ। अब जब 2 कोलिजन होंगे, मैंने मान लिया कोलिजन तो काफी सारे होंगे ना, n मॉलिक्यूल तो n कोलिजन होंगे। मैं मान रहा हूं जब 2 कोलिजन होंगे, 2 कोलिजन के लिए 2 तरह की डिस्टेंस जाएगी। मैंने मान लिया, ऐसा तो है नहीं कि जब एक मॉलिक्यूल 2 कोलिजन करेगा तो सेम डिस्टेंस पे जाएगा। मान लिया एक मॉलिक्यूल यहां लाई कर रहा है, दूसरा यहां लाई कर रहा है, तो यहां पे कम डिस्टेंस पे कोलाइड कर जाएगा और यहां पे क्या करेगा, ज्यादा डिस्टेंस पे कोलाइड करेगा। तो इन दोनों का फ्री पाथ कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मीन लेके। द मीन ऑफ 2 डिस्टेंसेस बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन वी कॉल्ड मीन फ्री पाथ। तो फ्री पाथ क्या होगा, जब भी मॉलिक्यूल 2 कोलिजन करेगा तो दोनों कोलिजन के जो डिस्टेंस ट्रैवल होगी उन दोनों का क्या होगा, मीन होगा। उसे क्या बोल देंगे, मीन फ्री पाथ बोल देंगे। एक बार दोबारा सुन लो, फ्री पाथ क्या होता है, जब भी एक मॉलिक्यूल कोलिजन करता है तो कोलिजन करने से पहले उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की उसे क्या बोल देते हैं, अकेला फ्री पाथ। जब एक मॉलिक्यूल 2 कोलिजन करेगा, मान लो 2 कोलिजन हो रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल पहले मॉलिक्यूल से टकराया, इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की, दूसरा काफी दूर है, सेम तो होंगे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। काइनेटिक गैसेस में पढ़ा था ना हमने, तो दूर होगा, सेम डिस्टेंस पे नहीं होगा, या इससे क्लोज हो सकता है, इससे दूर हो सकता है, बट इसके सेम नहीं होगा। तो जो इन दोनों का मीन निकालेंगे वो क्या बन जाएगा, मीन फ्री पाथ बन जाएगा। अब मीन फ्री पाथ होता है किसके बराबर है वो देख लेते हैं। मैंने मान लिया एक मॉलिक्यूल ने 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, कितनी, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ये मैंने क्या लिख दिया, मीन फ्री पाथ। मैंने क्या मान लिया, एक मॉलिक्यूल ने 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, टोटल भी कितने कोलिजन हुए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन फ्री पाथ आ जाएगा। मैंने टोटल डिस्टेंस निकाल ली, टोटल डिस्टेंस क्या थी, मैंने मान लिया v। नंबर ऑफ कोलिजन कितने थे, तो नंबर ऑफ कोलिजन का हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या आया था, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर bn। तो v को क्या करेंगे, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर bn से डिवाइड कर देंगे। v से v क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, ये क्या है, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा मीन फ्री पाथ आ जाएगा। दोबारा सुन लो, मीन फ्री पाथ कैसे आया, हमें तो ये देखना है कि देखो 2 कोलिजन के बीच में एवरेज डिस्टेंस कितनी थी। मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस b थी, टोटल को नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर दूं तो हर एक कोलिजन के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई वो आ जाएगा ना। तो मैंने भी यही किया, v डिस्टेंस उसने ट्रैवल की, नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास, मीन फ्री पाथ आ गया। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, देखो मीन फ्री पाथ है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, सिग्मा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस जैसे जैसे मॉलिक्यूल का डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो मीन फ्री पाथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा। n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि मान लो पहले मॉलिक्यूल कम थे तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, काफी दूर होंगे। जब मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे, प्रेशर पर मॉलिक्यूल क्लोज हो जाएंगे, तो दूर से तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, इसलिए मीन फ्री पाथ ज्यादा है। नजदीक होंगे, प्रेशर अप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूल ज्यादा आ जाएंगे, डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है ना। और मीन फ्री पाथ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी v की टर्म नहीं आई है। एक बार और, PV क्या होता है, nRT, n क्या है यहाँ पे
नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। n क्या है हमारा, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अब मेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस v वॉल्यूम में निकालने हैं, ठीक है ना। मेरे को किसके अंदर निकालने हैं, v वॉल्यूम में निकालने हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा, v से डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ हमारे क्या आ जाएगा, v p इज इक्वल टू n डिवाइडिंग बाय p r t। अब ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। पहले क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, अब ये क्या आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, n डिवाइडिंग बाय v क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमारा ये बन जाए। अब मेरे को देखो यहाँ पे ये मैं लूं, ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है गैस के, तो मैं इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में चेंज करूंगा। तो नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूल में चेंज करते हैं तो एवोगैड्रो नंबर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मैं क्या करूंगा, एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं इसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, p इंटू में n नॉट, n डिवाइडिंग बाय v इंटू में n नॉट इंटू में rt। अब ये क्या हमारा बन गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और हमारा n भी क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम था, यानी कि पर यूनिट सेंटीमीटर क्यूब क्या पर यूनिट वॉल्यूम, एक ही बात है ना। तो इसको मैं क्या लिख दूं, p n नॉट स्मॉल n r t। तो स्मॉल n की वैल्यू क्या आई, p n नॉट डिवाइडिंग बाय r t। एक बार दोबारा देख लो, p v इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वॉल्यूम से डिवाइड करूंगा तो ये टर्म क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब मेरे को मोल को मॉलिक्यूल में चेंज करना है तो क्या करूंगा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। जब इसको एवोगैड्रो से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। हमारा n भी क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। n को सिंपल करके लिखेंगे, इस तरफ आ जाएगा p n नॉट डिवाइडिंग बाय r t। ये n किसके बराबर है, n हमारा है n इंटू में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम। अब बाकी सबको रख कर देता हूँ, सिर्फ इस रिलेशन को रख लेता हूँ, n इज इक्वल टू p n नॉट डिवाइडिंग बाय r t। क्या है, n इज इक्वल टू p n नॉट डिवाइडिंग बाय r t। अब इस n की जगह ये वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडिंग बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी है, rt डिवाइडिंग बाय p n नॉट। अब देखो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है वो देख लेते हैं। जो हमारा मेन फ्री पाथ है, l से शो कर दिया, किसके बराबर है, 1 बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वायर rt डिवाइडिंग बाय p n नॉट। अब यहाँ से क्या पता चला, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मींस जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, वो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, मॉलिक्यूल काफी दूर दूर जाएंगे तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी कोलिजन के लिए। प्रेशर के इनवर्सली कैसे प्रोपोर्शनल है, प्रेशर को अप्लाई करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूल क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। मॉलिक्यूल जब क्लोज आ जाएंगे तो कोलिजन क्या हो जाएगा, उसका फ्री पाथ है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ से प्रूफ किया है। तो आज हमने क्या पढ़ा, कोलिजन डायमीटर, कोलिजन नंबर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, फ्री पाथ और मीन फ्री पाथ। ये हमने 4 या 5 डेफिनेशन पढ़ी है। एक बार इनको दोबारा देखना घर पे जाके, ठीक है, घर पे अपनी बुक खोलना और देख लेना इसको। डायमीटर को हमने एक्सप्लेन किया, नंबर ऑफ कोलिजन को एक्सप्लेन किया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को देखा। एक बार मैं सबको दोबारा से फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या आया है। वैसे तो लिखा ही हुआ है, कोलिजन नंबर कितना आया, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर v। कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, 1 बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वायर v n स्क्वायर। मीन फ्री पाथ हमारा